है मेरी माँ। सनातन में क्या है बताना दुनिया वालों को। ये खूबसूरती है सनातन में, जहां नारी को भगवान का दर्जा, जहां नारी के लिए नर रावण से लड़ गए राम, सोने की लंका में रहने वाला रावण, वनवासी राम सोने की लंका में रहने वाले रावण से लड़ गए। किसके लिए? पत्नी के स्वाभिमान के लिए, पत्नी के, जोर से, पत्नी के स्वाभिमान। मेरी पत्नी को इसने चुराया है, सर्वनाश कर दिया उस रावण का जिसने पत्नी का स्पर्श किया। मेरी पत्नी का अर्थात सीता मैया का सर्वनाश कर दिया। ये नारी के सम्मान के लिए रामायण लिखी गई। रामायण एक्चुअल में सच बताओ, रामायण क्यों लिखी गई? राम की महानता में रामायण लिखी गई या नारी के लिए रामायण लिखी गई? हाँ, सीता मां का हरण ना होता तो रामायण ना होती। सच बताएं, नारी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए रामायण लिखी गई कि दुनिया पढ़े और सीखे कि अपनी अपनी नारी का ऐसे आदर करना होगा। ये सनातन है मेरी मां, इतना आदर है सनातन में नारी का। इसलिए कहते हैं कि आप भी ऐसे ही रहा करो मेरी मां, कि लोग आपका आदर करें, है ना। नारी का आदर है, लेकिन नारी भी कई तरह की है। सीता जैसी नारी भी है, सूपनखा जैसी नारी भी है। तो आपको कैसी नारी बनना है? यदि आप सीता जैसी नारी बन के रहेंगी तो समाज सदा आदर करेगा। और यदि आप सूपनखा के रास्ते पर चल पड़ोगी ना मेरी मां, तो फिर नाक ही कटेगी। फिर ना कहना कि हमारा आदर नहीं किया, हमारा तो सम्मान नहीं किया, क्योंकि यहां सम्मान सीता जैसी नारियों का है, अहिल्या जैसी नारियों का है। सूपनखाओं की तो लक्ष्मण जी नाक काट देते हैं, और ताड़का जैसी नारियों को तो राम जी बोलो क्या करते हैं? तार देते हैं। इसलिए पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु ना है। यमराज जी 1 मिनट का टाइम। बेटों को बुलाया और बाप बोला, भाई भाई प्रेम से रहना। ए भैया, अब मैं जा रहा हूं, पर तुम दोनों आपस में प्यार से रहना, लड़ाई ना करना। आजकल सबसे ज्यादा लड़ाइयां भाइयों की हैं। एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, एक दूसरे पे कोर्ट केस कर रहे हैं। काहे लड़ रहे हो? प्यार से रहो। भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना। जाना है सबको उसके पास, बुलावो आजो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आजो राम को। प्यार से रहो, लड़ाई नहीं। तो आप कितने भाई ऐसे हैं जो प्यार से रहते हैं? कि आपके भाई के साथ कोई कोर्ट केस वगैरह लड़ाई तो नहीं चल रही है? प्रेम से रहो। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। किससे बात? हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। बहू से बात। सास बोली, बहू रुक जाओ, मैं जो कहती हूं ध्यान से सुन लो। सास बोली, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तो मारो धर्म निभा दी,
मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो आजो राम को, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो आजो राम को। सास ये कहना चाहती हैं कि बहू अब ये परिवार की अखंडता तुम्हारे हाथ में है। मैया आप लोग चाहो ना तो घर में कोई विवाद ना हो। सही है ये बात की गलत है? प्रेम से रहो। कहते हैं ना कि 4 पुरुष एक साथ रह लेते हैं पर 4 स्त्रियां एक साथ नहीं रहती हैं। ऐसा मैंने सुना है। सही है कि गलत है? क्यों ऐसा मैया आप लोगों ने ऐसी क्यों कहावत बना रखी है? क्यों मैया क्यों नहीं रह सकती हो आप ये बताओ? सास, देवरानी, जेठानी और एक ननंद, 4 प्रेम से रह लेती तो आपका घर स्वर्ग हो जाता। और जिस घर में स्त्रियां प्रेम से हैं उसी घर में या तो भगवान का या तो भगवान के भक्त का जन्म होता है। अच्छे लोग आते हैं उस घर में। और जहां आप लोग ऐसे ही लड़ाई झगड़ा, भगवान भी बोलेंगे, कोई भक्त तुम्हारे घर क्यों आएगा? इसलिए तुम्हारे घर में जो बच्चे होते हैं ना, वो भी बच्चे कोई बहुत अच्छे बुद्धि वाले, अच्छे विचार वाले नहीं होते। ऐसे होते हैं कि जो बुढ़ापे में तुम्हें ही गिलास भर पानी ना देंगे, क्योंकि तुम्हारे अपने संस्कार इतने अच्छे नहीं थे, हल्का वजनदारी नहीं थी, है ना मेरी माँ? जो आपका पेट है ना मेरी माँ, जो आपका गर्भ है, पेट में गर्भाशय है, वो गर्भाशय मंदिर की तरह होता। आपके ही गर्भ में तुलसीदास जी आए हैं। तुलसीदास जी को भी संसार में आना था तो पहले किसी माँ के पेट में गए कि नहीं? सूरदास जी भी आप लोगों के गर्भ में गए, अर्थात माँ के गर्भ में गए। जब आपका गर्भ पवित्र होगा, आप पवित्र विचारों वाली होंगी ना मेरी माँ, चरित्र से पवित्र होंगी, विचारों से पवित्र होंगी, तब आपके गर्भ में कोई भगवान का भक्त ठहरेगा। क्योंकि इस धरती पर किसी को आना हो, भगवान भी किसी को भेजना चाहें तो भेजेंगे तो स्त्री के माध्यम से ही ना, क्योंकि गर्भ तो माँ के पास ही है। 9 महीना तो तुम ही जगह दोगी ना। यदि तुम ही रास्ता भटक गई ना मेरी माँ, तो तुम्हारी कोख से फिर कोई भक्त कहाँ जन्म लेगा? इसलिए कहते हैं जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, नहीं तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। इसलिए मेरी माँ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात, मैं तो मारो धर्म निभा दी। अच्छा एक बात बताओ, जो स्त्री, जो पुरुष विवाह के पहले 3-4 जगह चला जाए, किसी स्त्री पुरुष के संबंध बनाए, क्या इनके द्वारा अब किसी अच्छी संतान की उत्पत्ति होने की संभावना है? जो स्वयं अपना चरित्र बिगाड़ चुका या चुकी, उनके घर चरित्रवान कैसे आएंगे मेरी माँ? आप जितने बढ़िया विचारधारा के होंगे, आपकी संतान पर आपका प्रभाव पड़ता है। आप भटक गए हैं तो लिख लीजिएगा, आपकी संतान भी जरूर भटकेगी। और आप सही हैं तो संभावना पूरी है कि सही के घर ही आम के पेड़ पर ही आम का फल लगता है, बबूल में नहीं लगता। हाँ, जो बीज जैसा होगा फसल भी वैसी, बबूल का बीज होगा तो फसल भी बबूल की, और बीज यदि आम का है तो फसल भी आम की। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात,
पत्नी बोली पति से, हम जा रहे हैं, यमराज जी आ गए, आपसे एक प्रार्थना है। क्या? पत्नी बोली, भैया आपका पति आखिरी समय जब आप जाओगी तो अपने पति से क्या कह के जाओगी? आप क्या कहोगी? आखिरी 1 मिनट बचा है, कुछ कहना है, क्या कहोगी? क्या कहोगी? मैया आप क्या कहोगी? आखिरी जाते जाते 1 मिनट में पति से कुछ कहना हो आखिरी, तो क्या कहोगी? क्या? गोल गोल सब गोलमाल है। मैया आप क्या कहोगी? तो आपके कहने से ख्याल रखेंगे, वो तो रखेंगे, तुम जाओ, दूसरी जिंदाबाद है, कहां जाएगी? वो तो अपना बढ़िया ख्याल रख ही लेंगे। हाँ, क्या है एक स्त्री का सपना? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली सुन रहे हो पति? पति महाराज सुनो। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मेरी मांग। बुलावो आजो राम को, रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो हमारी मांग। बुलावो आजो राम को, बुलावो आजो राम को, ओ बुलावो आजो राम को। से आयो है संदेश, बुलावो आज्ञो राम को। हाँ मैया पत्नी से क्या कहेगी? पति से 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आज्ञो। इसलिए पति लोग मेरी बात ध्यान से सुने। आप लोग अपने पत्नी की मांग वांग कभी भर देते हो बीच बीच में कि नहीं? हैं दादाजी? आप पत्नी कहाँ आपकी? कहाँ? ये तो आप भी कभी मैया को सजाया करो, श्रृंगार किया करो, मांग भर दिया करो। हैं? हैं? शौक नहीं है? नहीं मेरी माँ, मांग भरने का शौक नहीं है? मांग भरने का शौक नहीं है? हैं? पति भरेंगे आवाज से, रोज ये लगाया करेंगे मांग में सिंदूर, क्यों? फिर पति को भी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? फिर कभी मांग भर दो, कभी श्रृंगार। राम जी सजा रहे हैं सीता मैया को, बालों में फूल लगा रहे हैं, फूलों की माला। राम जी सीता जी का श्रृंगार करते हैं। तो ये पति पत्नी का सुख है। पति पत्नी दोनों खुश रहा करिए। और पत्नियां तब ज्यादा खुश रहती हैं जब उनका पति उनका ज्यादा ख्याल रखता है। तो आप ज्यादा ख्याल रखो। लाओ मांग में भर दूं, क्यों दर्द पालती हो आंच में, है ना? तो पति और पत्नी का ये प्रेम भगवान को भी अच्छा लगता है, इसलिए भगवान भी प्रेम से रहते हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, भगवान नारायण प्रेम से टुकुर टुकुर लक्ष्मी जी को देखते रहते हैं। रुक्मणी जी के संग भगवान कृष्ण
हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते हैं। तो गृहस्थ का आनंद हमारे भगवान ले रहे हैं। पर यही सनातन की बात है कि आप गृहस्थ में रह के पति पत्नी भगवान का चिंतन करते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। क्यों मैया आपके पति कहाँ गए? अब आप रोज भरोगे मांग और रोज इनको 2 आई लव यू देना। 2 आई लव यू, एक सवेरे एक शाम को आई लव यू। मैया देखो, मैया बार कह रही तू भी बोल आई लव यू। बस जीवन में प्यार हो। और पुरुषों को आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे अपनी पत्नी को? हाँ आप चलो आप बताओ। हैं? आई लव यू आप नहीं, पत्नी बोलेगी आपको आई लव यू। आप क्या बोलेंगे? आप बोला करो क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। पत्नी को पति लोग ऐसा कहने लगे तो हमारी माताओं का 1-2 किलो वजन यूं ही बढ़ जाएगा। खुशी के मारे। सही है कि नहीं? फिर मैया आप क्या कहोगी अपनी पति से? चश्मा वाली मैया। हाँ नहीं, मिलके रहो। बोलना क्या है? आई लव यू। एक चीज और बोला करो, ये सुनो, ये बोला करो, आप ये बोला करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। फिर गृहस्थी में कोई झंझट नहीं, ये गृहस्थी बिंदास चलेगी। बोलो हाँ, हंसते हंसते। अभी देखो हमने केवल बातें कही तो आपके होठों पे खुशी आ गई कि नहीं? जब आप रियल में जिंदगी ऐसे जीने लगोगे तो जिंदगी कैसे बीत गई पता ही नहीं चलेगा। हंसते खुश हैप्पी रहना चाहिए। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। हर समय क्या और कितना भी कठिन समय आए मेरी माँ, यदि आप दोनों प्रेम से हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि परिवार में प्रेम है तो कठिन से कठिन बड़े से बड़ा समय भी प्रसन्न चित्त से गुजर जाता। पता न लगता कि हमारे जीवन में कोई कठिन समय है। बस प्रेम चाहिए। एक आदमी को प्रेम चाहिए, एक स्त्री को। ये प्रेम में बड़ी ताकत है मेरी माँ। प्रेम में इतनी ताकत है कि ब्रह्मांड नायक बैकुंठ में बैठे भगवान को प्रेम करने वाले भक्तों ने धरती पर बुला लिया। ये प्रेम की ताकत है। प्रेम में इतनी ताकत है कि वो अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा को एक प्रेम करने वाले 5 साल के बच्चे ने खंबे से निकलने के लिए मजबूर कर दिया। नरसिंह बन करके आ गए। ये भैया सो गए क्या? जो 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 सो गए। पत्नी कहाँ आपकी? उन्होंने सब सुन लिया, आपने कुछ सुना ही नहीं। तो आपके वाला पूर्ति कौन करेगा? इनके वाला तो ये कर देंगी। आप सो रहे थे जब हम बता रहे थे, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा। भगवान गोपियों के संग दिव्य रास रचा रहे। गोपियों के संग जब गोपियों ने कहा प्रभु हमारा आपके सिवा कोई नहीं, दिव्य रास रचाए, तभी गोपियों को अभिमान आ गया मैं बड़ी सुंदर हूँ। भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां विरह में डूब गईं। कृष्ण कहाँ चले गए? प्रभु कहाँ चले गए? जब भगवान को पुकारा गोपियों ने, सारी गोपियां पुकार रही हैं। भगवान की दिव्य लीला का जो अनुसरण गोपियां करने लग गईं। एक सखी भगवान को, अच्छा गोपियों की ढूंढने का तरीका बड़ा गजब है।
एक सखी बोली कि मैंने गोवर्धन उठा लिया, एक अपने को कृष्ण मान बैठी और बाकी सब नीचे तलहटी पे आ गए। सारी सखियों ने अपने को भगवान के आसपास माना। जो लीला हुई भगवान की, उस लीला का अनुकरण करने लग गए, अनुसरण करने लग गए। गोपियां बड़े प्रेम से रहती हैं भगवान की याद में। अब बोली हमें आगे ढूंढना ही नहीं, आगे चली तो राधा रानी मिल गई। भगवान ने लगता सखी तुझे भी छोड़ दिया। राधा रानी रो रही हैं, हे कृष्ण कहाँ चले गए। जब सारी गोपियों ने पुकारा, हे प्रभु हम तुम्हें कहाँ ढूंढे इस जंगल में, हमें क्या पता कि तुम कहाँ हो, तुम्हें पता है कि हम कहाँ हैं, इसलिए हम आपको नहीं ढूंढ सकते। प्रभु आप ही हमें खोज लीजिए, आप हमें ढूंढ लीजिए, हम आपको क्या खोजेंगे। जब गोपियों ने रो करके पुकारा, गोपियों ने गीत गाया। गोपियों ने कहा गोप्यः ऊचुः, गोपियां बोली जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजः श्रयते इंदिरा शश्वदात्रहि दयति दृश्यता दीक्षुता विकास त्वयि धृता सेवास त्वां विचिन्वते तव कथामृतं तप्त जीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम्। सारी गोपियां बोली प्रभु अधिकम जयति जन्मना ब्रजः, आपका जन्म जब से ब्रज में हुआ यहाँ की महिमा बढ़ गई। हे प्रभु आप हमें मिले तो थे, अब आप कहाँ चले गए। यदि आप अब नहीं मिले तो हम मर जाएंगे प्रभु। गोपियां अब ऐसे तड़पने लगी जैसे मछली तड़पती है पानी के लिए। और सच बताएं, भगवान को पाना चाहते हो तो भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि उनके सिवा कोई अच्छा ना लगे। देखो संसार बहुत अच्छा है, पर संसार कब तक अच्छा लगेगा। और क्या है, अब आपकी उम्र ढल रही है, आपका समय जा रहा है, आपकी उम्र मुट्ठी की रेत की तरह फिसल रही है। अब जाती हुई आयु में बाकी तो सब मिल ही गया, परिवार व्यापार। अब जिसकी तलाश में धरती में आए थे भगवान की, अब उनकी ओर थोड़ा बढ़ चलो, इसी से आपका लोक परलोक सुधरेगा। गोपियां बोली कि प्रभु अब हमारा आपके सिवा कोई नहीं। सारी गोपियां बोलने लगी कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। बनो ना कठोर कान्हा, दया से भी काम लो, आकर कन्हैया मेरे
दामन को थाम लो। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जब गोपियों ने कहा हे गोविंद अब प्राण निकल जाएंगे, और जब गोपियों ने कहा प्राण निकल जाएंगे अब कोई सहारा नहीं, हे गोविंद गोविंद सहारा तेरा है, प्राण निकल जाएंगे। तब भगवान को लगा मैं नहीं गया मर जाएंगे। देखिए भगवान की याद में ये तड़प के जी ना पाए। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बहुत जी लिया तुम्हारे बिना गोविंद, अब जी ना पाएंगे। अब गोपियां मरने को तैयार, अब मर जाएंगी। भगवान को लगा जाना होगा, परीक्षा ले ली, इनका अभिमान तोड़ दिया मैंने। अब भगवान गोपियों के मध्य इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा, रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। तासामाविर भोच्छौरि स्मयमान मुखाम्बुजा, पीताम्बरधरा स्त्रग्वी साक्षान् मन्मथः। जब गोपियों ने पुकारा प्रकट हो गए भगवान, और जब गोपियों ने देखा गिर पड़ी चरणों में, प्रभु हमें छोड़ कर ना जाइए। जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण बनकर और दिव्य सखियों के संग महारास हुआ। ये रास क्या था? कोई भोग विलास की लीला नहीं, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ये रास था। जन्म जन्म की गोपियां, जन्म जन्म के भक्त, युगों युगों से इंतजार करने वाले वो भक्त जो भगवान को पाने की कठिन घोर तपस्या में लगे थे, आज सबको भगवान ने गोपी बनाया और सबको अपना दर्शन देकर सबको निहाल कर दिया, सबको कृतार्थ कर दिया। ये रास क्या है? मिलन है। किसका? जीव का। और जब मैं ईश्वर से मिलूंगा, जब आप भगवान से मिलेंगे, उस मिलन का नाम भी रास होगा। और भगवान की रास लीला नित्य लीला है। आज भी निधिवन में ठाकुर जी भगवान श्याम सुंदर आज भी रास रचा रहे हैं, और भगवान अपने बैकुंठ में सदा वहां रास रचाते हैं। इसलिए जब नरसिंह जी भगवान के पास गए थे, शंकर जी लेकर गए, उस समय भगवान रास ही रचा रहे थे। तो रास का मतलब क्या है? नाचना कूदना रास नहीं। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। रास लीला का मतलब कैरेक्टर ढीला नहीं, रास लीला का मतलब है विशुद्ध भक्त से भगवान का मिलन। जहां भगवान से मिलकर के जीव अपनी हर बात कहता है, जहां मैं हर बात कह पाऊंगा, जहां भगवान मुझे गले लगा रहे होंगे। जब मैं यहां से जाऊंगा, कहते हैं ना, कहते हैं दुनिया जिनको ठुकरा देती वो गोद बिठाए जाते हैं दरबार में राधा, दरबार में राधा रानी के
दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जब भगवान सीने से लगाते हैं उस मिलन का नाम ही रास है। संसार सही संसार नहीं रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को यहाँ। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं, दरबार में राधा पल पल में आस निराश भरी, दिन दिन भटकी पल पल घटती, दुनिया जिनको ठुकरा देती वो गोद बिठाए जाते हैं, दरबार में राधा। तो जब भगवान से आप मिलोगे, हम मिलेंगे, जब भगवान हमें प्यार कर रहे होंगे, गोद में बिठा के गले लगा रहे होंगे सीने से, जैसे माँ बच्चे के गालों का चुम्बन करती है, ऐसे जब भक्त संसार में आप अच्छा काम करके जाओगे तुम्हारे गालों को भी चूमेंगे भगवान। वो मिलन है, वो मिलन का नाम रास है। लेकिन दुनिया के भोगी विलासी लोगों ने उस रास को अपने नजरिए से देखा और रास लीला को भी कैरेक्टर ढीला बता दिया। हाँ कि ना क्यों मैया। भगवान गोपियों के संग दिव्य महाराज, जितनी गोपी उतने कृष्ण, हर गोपी के संग एक कृष्ण प्रेम। इसके बाद भगवान ने सुदर्शन और संग, ये रास लीला भगवान की दिव्य लीला, अखंड कभी ना समाप्त होने वाली लीला। सुदर्शन और शंखचूड़ का भगवान ने उद्धार किया। इसके बाद गोपियों ने युगल गीत गाया, अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार किया, केसी और व्योमासुर को भगवान ने मारा। अब भगवान को लेने मथुरा से अक्रूर जी आए। भगवान को लेकर अक्रूर जी चले। गोपियां रास्ता रोक के खड़ी हो गईं, जाओगे कन्हैया हम मर जाएंगी। भगवान बोले बस मैं जल्दी आ जाऊंगा, चिंता ना करो। 2 दिन का कह के श्याम सुंदर गए, मथुरा पहुंचे तो मथुरा में एक धोबी रहता था, कंस के कपड़े धुलता था। आज कपड़ों का गट्ठा लेके चला धोबी। भगवान ने कहा मामा जी राम राम, कुछ कपड़े हमें भी दे दो। भगवान ने कहा कपड़े दे दो। धोबी ने कहा तुमने बाप की राज में ऐसे कपड़े पहने हैं, देखे हैं? भगवान बोले हमने तो कपड़े क्या मांग लिया, अब हमारे बाप दादों तक चले गए। एक मुट्ठी का जमाया भगवान ने। धोबी भैया का गोविंदाय नमो नमः। ये धोबी वही था त्रेता युग वाला जिसके कहने से सीता मैया का वनवास हुआ था। आज उद्धार हुआ। दर्जी पर सुदामा नाम के माली पर कृपा की। कुब्जा कुबड़ी थी, भगवान ने एक मुठिका मारी। कुब्जा पर भगवान ने चंदन लेके जा रही थी, कुब्जा पर भगवान ने कृपा की, ये सुंदरी यहाँ आओ। भगवान ने सुंदरी कहा। कुब्जा बोली प्रभु आज तक मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा, आपने क्यों कहा? भगवान बोले दुनिया ने तुम्हारे तन को देखा है इसलिए सुंदरी नहीं कहा, हमने तुम्हारे मन को देखा है इसलिए सुंदरी कहा। तुम्हारा मन बड़ा अच्छा। ये कुब्जा
पिछले जन्म में कौन थी जानते हो? सूपनखा। सूपनखा ही इस जन्म में कुब्जा बनी और भगवान ने कुब्जा पर कृपा की। भगवान ने चंदन लिया, कुब्जा की कुबड़ ठीक की, कंस के उसका धनुष को तोड़ा और कंस की सभा में गए। कुवलयापीड़ नाम का हाथी आया, चाणूर मुष्टिकाय सबको मारा। भगवान ने कंस के बाल पकड़ लिए, दिया और उठा के जो फटका भगवान ने, कंस थर थर कांपने लगा। कन्हैया छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले कंस तूने मेरी मां पर, प्रजा पर, गाय पर, लोगों पर, भक्तों पर बड़ा अत्याचार किया। अब तेरा उद्धार का टाइम आ गया है। कितना भी मनमानी कर लो लेकिन उस मनमानी का एक दिन अंत जरूर होगा। कंस की मनमानी का भी अंत हुआ और भगवान ने कंस को मारा। कंस भी बड़ा दुष्ट था, पूजा पाठ नहीं करने देता किसी को, कहता मैं ही भगवान हूं, प्रजा को बड़ा सताता, बड़ा अत्याचार करता। इसलिए कंस जब बड़ा पाप करने लगा तब भगवान को आना पड़ा और कंस को मारना। 11 साल की आयु में भगवान ने कंस को मार दिया। जब कंस को मारे भगवान, तब भगवान कितने साल के थे? 11 साल के भगवान। देखो कंस जैसों को भगवान को भी मारना पड़ा। इसलिए कई बार लोग कहते हैं अहिंसा की बात करते हैं आप लोग। हम अहिंसावादी हैं, हम किसी की हत्या नहीं करना चाहते, लेकिन जब रास्ते में कंस जैसे दुष्ट होंगे तो फिर आतंकवादी कोई होगा तो बिना मारे आतंकवादी को चलेगा। इसलिए हत्या ना कीजिएगा, लेकिन जब लड़ना पड़े अपने धर्म के लिए तो लड़ाई आनी भी चाहिए, भुजाओं में बल भी होना चाहिए। कहीं आप ना लड़ पाए तो आप मर जाओगे। फिर जीत या हार, या तो आप जीतो या तो आप हारो, और कोई विकल्प तो है नहीं। भागोगे तो भागोगे कहां, किससे भागोगे, कब तक भागोगे? तो भगवान ने कंस को मारा और कंस के पिता को जेल से निकालकर राजा बनाया। सहारा माओ को यदि आप सहारा दे दें तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। और हम आपसे अन्नदान ही, रोटी ही तो मांग रहे हैं, कोई दौलत थोड़ी मांग रहे हैं। गौरी गोपाल आश्रम में अगरबत्ती यूज करते हैं, उस अगरबत्ती में बांस होता है और हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म के अनुसार बांस नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि बांस को वंश कहते हैं। तो हमने आपके लिए एक अगरबत्ती तैयार की गौरी गोपाल गौशाला में कि ये अगरबत्ती जिसमें बांस नहीं है, आप इसे बीच से देखेंगे तोड़ करके, बांस नहीं है, इसमें कोई बांस नहीं है, बिना बांस की अगरबत्ती, ताकि अगरबत्ती जलाएं। अगरबत्ती तो जलाएं, भगवान की तो पूजा हो, पर बांस जलाने का पाप ना हो। तो ये अगरबत्ती आप प्राप्त कर सकते हैं और ये अगरबत्ती घर बैठे आप लोग ऑर्डर करके भी बुलवा सकते हैं। तो ये अगरबत्ती जो बांस वाली है वो हमें प्रयोग में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में क्या होता है, और बांस जलाना हिंदू धर्म के वो वंश का नाश होता है। बांस नहीं जलाना चाहिए, बांस को वंश कहते हैं ना। हमारे यहाँ बांस की पूजा होती है विवाह में इत्यादि, हर छठ महुलिया के टाइम पे तो बांस की पूजा होती है। बोलो हाँ कि ना। तो ये अगरबत्ती आप प्राप्त कर सकते हैं जो बांस से मुक्त है, और आप प्राप्त करेंगे तो ये गाय की सेवा में भी समर्पित होगी चीजें। तो अब भगवान ने कंस को मार दिया है। कंस के पिता को राजा पढ़ने उज्जैन गए, 64 दिन में पढ़ के आए। उद्धव जी को ब्रजमंडल भेजा, राधा रानी की चरण रज में उद्धव जी लौटकर भगवत धाम गए हैं। और इसके बाद उद्धव चरित्र विस्तार से कल हम आपको कहेंगे। इसके बाद भगवान अपनी दिव्य लीलाएं करते हुए भगवान जरासंध को हराते हैं। 18वीं बार भगवान काल यवन आता, मुचकुंद के हाथों काल यवन की मृत्यु हुई। भगवान द्वारिका का निर्माण करते हैं, द्वारिकाधीश कहलाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। इस
इसके बाद भगवान बड़े भाव से, बड़े प्रेम से बलराम जी का विवाह करते हैं मां भगवती रेवती से। और कुंडनपुर की राजकुमारी माता रुक्मणी भगवान से विवाह करने के लिए पत्र लिखती हैं। क्या कहती हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थिलाभम। कहा कि प्रभु आपसे विवाह करूंगी वरना कुंवारी। भगवान को पता चला, वायु के वेग से भगवान दौड़े हैं, रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ करके भागे। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय। रुक्मी ने रास्ता रोका, बलराम जी ने समझाया। भगवान द्वारिका पहुंचे, एक दूसरे के गले में माला पहनाकर वीरवर माला और विवाह को परिपूर्ण किया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा